हजरात, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद सारी दुनिया समझ सकती है कि इजराइल कितना शातिर है, चालाक है। इस दौरान जहां लगभग तमाम देशों ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, पैसेंजर विमान के लिए नहीं, जो इजराइल के मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए जो एयर स्पेस है वो बंद कर रखा था लगभग तमाम देशों ने। ठीक, अब रिपोर्ट खुली ये है कि इजराइल पूरी दुनिया से हथियार अभी भी मंगा रहा है और बीच में भी मंगा रहा था जंग के दौरान। कैसे? पैसेंजर विमान से। रिपोर्ट ये आपकी स्क्रीन पर पढ़ लो भाई, जो बोलूंगा सबूत के साथ बोलूंगा। इजराइल पर रिपोर्ट जो आई है वो ये आई है कि ब्रिटेन ऑब्वियसली जो हथियार भेज रहा है, जिन देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर सी बात है उनको तो पता ही होगा ना। जो लोड कर रहा है, खासकर मान लीजिए ब्रिटेन से हथियार लोड हो रहे थे, ब्रिटेन खुद भेज रहा था हथियार, तो ब्रिटेन इजराइल के पैसेंजर विमान जिसमें आम लोग सफर करते हैं, ठीक है, उस जहाज को ब्रिटेन लोड कर रहा था इजराइल के लिए हथियारों से। फिर वो हथियार इजराइल का जहाज लेकर तमाम आम रास्ते से होता हुआ, क्योंकि नीचे वाले जो देश हैं उनको तो यही दिख रहा है ना रडार पर कि पैसेंजर विमान है, आम लोग हैं इसके अंदर, जनता है, ट्रैवलर्स हैं। लेकिन नहीं, जब ये लैंड होता था तो इजराइल इसको अनलोड करता था, हथियार इसमें भरे होते थे। और ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं, जर्मनी और कई देश जिनके यहाँ से इजराइल हथियार खरीद रहा था, उनको, यानी जो खरीदार है उसको तो पता ही है, जो बेच रहा है उनको भी तो पता है कि भाई लोड करने के लिए आम ट्रक नहीं आ रहा है, वो अलग ट्रक है। जो लोड कर रहा है उसको तो पता था ना कि जो जहाज आएगा जिसको हमें लोड करना है हथियारों से, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं होगा, पैसेंजर विमान होगा। सारी सीटें हटा दी गई थी। मैं आपको कैसे बताऊं इस रिपोर्ट में क्या क्या है। जैसे जहाज में बैठते हैं तो आम सीटें लगी होती है ना, जिस पर बैठ के आप सीट बेल्ट लगाते हो, वो सारी सीटें हटाकर भाई उसे लोड किया गया था हथियारों से। बाहर से देखने में आम जहाज है जिसके अंदर उम्मीद की जा रही थी कि लोग होंगे, लोग नहीं थे, हथियार थे। तो इस तरह से कई देश इजराइल की मदद कर रहे थे और दुनिया भर से अभी भी इजराइल इसी तरह से पैसेंजर विमान में भरकर हथियार मंगा रहा है। यह है इजराइल की चालाकी। मैंने सबसे पहले खबर ब्रेक कर दी थी, भले ही आप सो रहे थे, हो सकता है अभी भी सो रहे हो, कि ईरान की डेलीगेशन पहुंच चुकी है इस्लामाबाद। दोस्तों, आपको बता दूं, नेगोशिएशन के लिए पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कलिबाफ पहुंच चुके हैं और साथ में अब्बास अराक्ची, जो विदेश मंत्री हैं, सैयद अब्बास अराक्ची, डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली अकबर और सेंट्रल बैंक चीफ अब्दुल नासिर हिमाती पहुंच चुके हैं। बस अल्लाह इन्हें सलामत रखे, क्योंकि ईरान के बचे कुछ जो टॉप लीडर्स हैं ना, वही पहुंचे हैं इस्लामाबाद। पहली बार अल जजीरा ने, फिर से कह रहा हूं, पहली बार अल जजीरा ने वो फुटेज जारी की है। अल्लाह अकबर। कतर के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था ईरान ने, और तस्वीर में देखिए सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ। अल जजीरा को किनारे कीजिए, याद कीजिए रजा गराफी ने क्या बताया था। एक एक हमला जिसकी तस्वीर भी नहीं थी मेरे पास, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अरबों को धो रहा है ईरान। यह तस्वीर बता रही है कि ईरान के हमलों में क्या ताकत थी, ईरान के हमलों में क्या असर था। अब सोचिए, सऊदी अरब तो कह चुका है कि हमें बहुत लंबा समय लगेगा नॉर्मल होने में। कतर की यह हालत देख लीजिए, तमाम अरब का जब्बा फाड़ दिया है ईरान। अल जजीरा ने एक और वीडियो जारी किया। कतर के अंदर ये वही एयरबेस था जो मैंने कहा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अगर है कहीं तो कतर में है। अल जजीरा ने ये वीडियो जारी करके पहली बार उस अमेरिकी बेस पर वो अल जजीरा गया और अल जजीरा ने तस्वीर जारी की है। भाई इतनी तबाही मची है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि अब देख ही लिया आपने, रजा गराफी की सारी रिपोर्ट सही होती है। अमेरिका को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है, किसी भी जंग में अमेरिका को इतना कम वक्त में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जरा देखिए, MQ-9 रीपर 24 ड्रोन तबाह हो गए हैं। भाई
4 F-15 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं, 3 कुवैत के अंदर, 1 ईरान के अंदर, ठीक। और E-3G सेंट्री जो जासूसी जहाज था, एक तबाह किया है और एक डैमेज किया है, सऊदी अरब के बेस पे खड़ा हुआ था। और 2 MC-130 कमांडो 2 जो बमबारी करने वाला जहाज था, 2 ईरान ने तबाह किया है, खुद तबाह किया है, गिरा दिया था। ईरान की सरजमीन में यह तबाह हुआ है। KC-135 स्टार्टो टैंकर 2 ईरान ने तबाह किए, 6 लगभग पूरी तरह से डैमेज हुए और 1 F-35 डैमेज हुआ है। जो ये अमेरिका का डेटा है, डैमेज समझ लीजिए, अगर डैमेज कह रहा तो पूरी तरह तबाह हुआ है। इसी तरह से CH-47F चिनूक कुवैत के अंदर पूरी तरह से ईरान ने मार दिया था, तबाह कर दिया था, खड़ा हुआ था वहां पर। ऐसे ही HH-60W जॉली ग्रीन ट्यूब 2 हेलीकॉप्टर जो डैमेज हुए और 4 MH-6M लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर ईरान ने तबाह किए। इसी के साथ A-10C वॉर्थॉग बॉम्बर जो था, जो ईरान पर बमबारी कर रहा था, ईरान ने इसे अपने यहां ही मारकर गिरा दिया। यह वो तबाही है, वो बर्बादी है जो अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट की है। सोचिए, अगर एक्सेप्ट इतना किया है तो नुकसान कितना हुआ होगा। इजरायली चैनल 11 और बहुत सारे चैनल ये कह रहे हैं, और ये बात हकीकत है, इसको रजाग्राफी भी कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट में भारी भरकम मात्रा में अपनी कमी के हिसाब से फौज और हथियार भेज रहे हैं। इजराइल इस तैयारी में है कि अगर बातचीत फेल होगी तो तुरंत ईरान पर हमला करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर देख लो, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह यह बात फैल चुकी है। अमेरिका और मिडिल ईस्ट में अपनी फौज तैनात कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक बयान दिया है और कहा है कि ईरान की जीत हुई है। अमेरिका, इजराइल जो आज शांत हुए और आज जो ईरान की डील, ईरान की बात, ईरान की शर्त मानी है अमेरिका ने, ट्रंप ने, इस बात से साबित होता है कि ईरान जीत गया है। सेंटोम आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा कमांड सेंटर है, जंग के लिए सेंटोम ही आगे रहता है। इसी सेंटोम के पूर्व कमांडर ने कहा है, पूर्व कमांडर, कि इस जंग के बाद ईरान पूरी दुनिया में और ताकतवर बन के उभर आया है। अमेरिका की इतनी घचर 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 ठुकाई की है ईरान ने कि उसके खुद इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अब अमेरिका ने फिर से अपनी कंपनियों को भारी भरकम मात्रा में आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर बनाओ। इजराइल की भी ऐसी ही रिपोर्ट है। बातें वो भले ही बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन इजराइल के पास सिर्फ 2 डिजिट के ही, इतने ही उसके पास इंटरसेप्टर बचे हैं, यानी 100 भी नहीं है, 99 से कम ही है इंटरसेप्टर, 99 से कम इजराइल के पास बचे हैं। चलिए अब दुश्मन के अखबार पर चलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने माना है और लिख दिया है, ईरान ने इस जंग में दुनिया को दिखा दिया है कि तुम्हें सुपर पावर होने के लिए जंग में हथियारों की जरूरत नहीं है। आपको जंग में सुपर पावर बनने के लिए, दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी वॉरफेयर में मजबूत होना चाहिए। लीजिए, रूस का मीडिया RT, उसका ऐलान है कि अमेरिका का दादागिरी, अमेरिका का डोमिनेंस दुनिया से खत्म होने वाला है। उधर ईरान के आधिकारिक ऑफिशियल विदेश मंत्री समेत पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इधर ईरान की आवाम प्रदर्शन कर रही है कि अमेरिका इजराइल से कोई डील नहीं, हमें नहीं झुकना, लेबनान के साथ डील होनी है अगर डील हो तो। मेरे दोस्तों, अमेरिका के टॉप केसाई डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर से परेशान हैं क्योंकि ईस्टर
ईसाइयों का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। और ईस्टर वाले ही दिन इस गुलाबी सुअर ने गाली वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहा था ईरान को कि यू ये और वो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, और अपने ट्वीट में अल्लाह का भी नाम इस्तेमाल किया था। तो अब ईसाई धर्मगुरु खुद अमेरिका में जो रहते हैं वो भड़क गए हैं कि ईस्टर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की भाषा का उपयोग किया था। अमेरिका का एक और टॉप का अखबार फॉरेन पॉलिसी लिखता है ईरान की जंग इसलिए मिसहैंडल हुई डोनाल्ड ट्रंप से क्योंकि इससे पहले जितने राष्ट्रपति आए वो अपने विदेश मंत्री, सलाहकार, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम ग्रुप से बातचीत करते थे, सलाह लेते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सोच का आदमी है जो दादागिरी और बदमाशी वाली सोच है। उसी सोच की वजह से उसने सिर्फ अपनी सुनी और आज पूरे अमेरिका की इज्जत का बेड़ा गर्क हो गया। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है। जो बात पहले वाले अपडेट में मैंने दी बोली, अब अल जजीरा ने खुद कहा है कि इलाके में, पूरी दुनिया में ईंधन, तेल, पेट्रोल के दाम नॉर्मल होने में अभी महीनों लगेंगे। ईरान बहुत स्मार्ट खेल रहा है। ईरान अपनी क्रिप्टो करेंसी बढ़ा रहा है और डील ज्यादातर वो अब क्रिप्टो करेंसी और चाइनीज युआन में कर रहा है। मेरे दोस्तों, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हिटलर की पॉलिसी और नेतन्याहू की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन कुछ ही देर बाद 10 मिनट में 100 बार हमले लेबनान पर इजराइल ने किए और एक ही हमले में उसने 254 लेबनीज लोगों का नरसंहार कर दिया। ईरान की ईमानदारी और जबान का पक्कापन यहां देखिए कि प्रेस मीडिया पर ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि जब से सीज फायर हुआ है ईरान की IRGC ने एक रॉकेट छोड़िए, एक छोटा मोटा ड्रोन भी दुश्मन की तरफ लॉन्च नहीं किया है। सन 2019 के बाद अब जाकर इतने लंबे समय के बाद पहली बार भारतीय कंपनी रिलायंस ने ईरान से तेल खरीदा है और 2 मिलियन बैरल तेल ईरान का 2019 के बाद भारत आ गया है। मुझे उम्मीद है कि भारत का एक समुदाय जो मुसलमानों के नरसंहार और बाइकॉट की बात करता है, जरूर उन्होंने अपनी अम्मा का दूध पिया होगा। जबान के पक्के रहकर अपनी बात पर पक्के रहेंगे और मुसलमानों का बाइकॉट इसी तरह से करते हुए एक मुस्लिम देश का तेल लेने से इनकार करेंगे। अपनी गाड़ी में मूत कर गाड़ी चला लेंगे, गैस खत्म होगा, गू खा लेंगे, गू से उपला बना लेंगे और उपले पर खाना बना लेंगे, लेकिन इन मुल्लों का गैस और तेल और ईंधन लेना बंद करेंगे। बाइकॉट मुल्लों का करो। आइए, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे महंगा जो अमेरिका का रडार था 1.1 बिलियन डॉलर का, समझ रहे हैं आप? अमेरिका का सबसे महंगा अगर रडार है तो उसकी कीमत 1.1 बिलियन डॉलर है। कतर में वो तैनात था और ईरान ने उसको ऐसा तबाह किया, यहीं से अमेरिका की कमर टूटी और यही रडार बेकार होने की वजह से इजराइल पर धपाधप मिसाइलें पहुंचने लगी। ये टर्निंग पॉइंट था। और बताइए, जो रडार है जो बताता है कि भाई साहब मिसाइल आ रही है, भाई साहब 5000 किलोमीटर दूर है, मिसाइल आना शुरू हो चुकी है, 3 घंटा तैयारी कर लो, ये रडार बताता था। भाई साहब, उसी रडार को ईरान ने ऐसा तबाह किया कि कतर ने आज तस्वीर जारी कर दी है। लीजिए, दिल को सुकून दीजिए, माशाअल्लाह। ये देखिए, यही वो रडार है जो 1.1 बिलियन डॉलर का था। ईरान ने इसको ऐसा तबाह किया कि 1.1 बिलियन डॉलर गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में घुस गया। पूरी दुनिया हिल गई और जो बताता कि हमला हो रहा है, उस जानकारी देने वाले रडार को ही ईरान ने उड़ा दिया। लीजिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।